नमस्कार। विद्या न्यूज 9 में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों का अपॉइंटमेंट होना है, लेकिन उसमें से एक जज के अपॉइंटमेंट को लेकर के आपस में मतभेद हो गया है। और वो जज पहले गुजरात हाई कोर्ट में थे और बाद में उनको बना करके चीफ जस्टिस बना करके भेजा गया पटना हाई कोर्ट। नाम है विपुल एम पंचोली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की जगह खाली है। सोमवार को कॉलेजियम की बैठक होती है। कॉलेजियम के जो सदस्य हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, जेके महेश्वरी और वीवी नागरत्ना शामिल हैं। हुआ यूं कि जब बैठक हो रही थी तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आलोक आराधे, उनके नाम की सिफारिश भेजने को लेकर के कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही विपुल एम पंचोली का नाम आया, जस्टिस वीवी नागरत्ना ने इस पर अपनी असहमति जताई और अपना असहमति नोट भी दर्ज किया। उनका तर्क ये था, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि ऑलरेडी गुजरात हाई कोर्ट से 2 जज हैं, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस एनवी अंजारिया। और ये विपुल एम पंचोली भी पहले गुजरात हाई कोर्ट के ही जज थे। वहां से उनको पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना करके भेजा गया। तो उनका कहना था कि मूलतः ये भी गुजरात से हैं और 2 जज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। तो यदि इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो फिर इससे जो है न्याय प्रशासन और क्षेत्रीय असंतुलन बनेगा। और यही कह करके इन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया। लेकिन खबर यह है कि बाकी चारों जज चूंकि सहमत थे, इसलिए उनके नाम की सिफारिश तो भेज दी गई। अब इस पर चर्चा होने लगी है। होता क्या है कि ये जो कॉलेजियम का सिस्टम है वो बहुत सोच समझ करके बनाया गया था, ताकि इसमें बाहरी या सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप न हो। कॉलेजियम का काम ये होता है कि ऐसे नामों की सिफारिश जिन्हें कि जज बनाना है, चाहे हाई कोर्ट में और चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है सरकार को भेज देती है। और जो कॉलेजियम कहता है वो जो है सरकार मान लेती है। तो इसको भी लेकर के जब तक विवाद हुए हैं, लेकिन सामान्य तौर पे वो मान लिया जाता है। अब चूंकि ये विवाद आया है सामने कि एक ही गुजरात से 3-3 जस्टिस, और उसमें भी एक खास बात आ रही है कि जस्टिस पंचोली 2031 में जयमाल बागची के सेवानिवृत्ति के बाद जो है वरिष्ठतम जज हो जाएंगे 2031 में। इस तरीके से वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दावेदार होंगे और वरिष्ठता क्रम में आएंगे तो बनेंगे ही, क्योंकि अपने यहाँ परंपरा ये है कि जो भी वरिष्ठतम जज होता है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो जो जस्टिस वीवी नागरत्ना है, संभवतः इसी बात को लेकर के विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन और न्याय प्रशासन दोनों में संतुलन बना रहना चाहिए। और साथ में उन्होंने एक चीज को लेकर के और आपत्ति जताई कि जो कॉलेजियम है इस पर उंगली नहीं उठना चाहिए। शायद उनका इशारा इस बात की तरफ रहा होगा कि पहले भी कॉलेजियम को लेकर के उंगली उठती रही है और सरकार कमीशन बनाने की बात करती रही है, तो इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया। अब देखने वाली बात यह है कि जब सिफारिश पहुंचती है तो सरकार का क्या डिसीजन होता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए नए नामों की सिफारिश की गई है। इसमें एक नाम राज दामोदर वाकोडे का है, जो 45 साल के हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई के भतीजे बताए जाते हैं। इसको लेकर के बहस शुरू हो गई है कि कैसे अपने भतीजे के नाम की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि बात ये आ रही है कि जिस समय इस नाम पे चर्चा हो रही थी, जस्टिस गवई ने अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन चूंकि वो चीफ जस्टिस है इसलिए इस बात पर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का यदि विश्लेषण करें तो 26 जनवरी 1950 से 15 मई 2025 तक कुल 79 जजों में से 32 जजों का एक दूसरे से करीबी पारिवारिक रिश्ता निकला। ये दिलचस्प है कि जब वाकोडे सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए अपनी यात्रा पूरी करेंगे तो उस समय तक और भी ऐसे उदाहरण सामने आ गए रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सबसे प्रसिद्ध चाचा भतीजे का रिश्ता रहा था न्यायमूर्ति HR खन्ना और उनके भतीजे पूर्व CJI संजीव खन्ना के बीच। ये एक ऐसा उदाहरण रहा जो सुप्रीम कोर्ट में रिश्तेदारी को लेकर के
जाना जाता है और इस पर चर्चा होती है। कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी बयान में सिर्फ उन नामों का जिक्र है जिन्हें सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई और जानकारी जैसे पेशेवर संबंध या निर्णय लेने वाली समिति का विवरण नहीं दिया गया है।